डनकाशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। वाराणसी के थाना आदमपुरा के गोलगड्डा चौराहे के समीप नेशनल इंटर कॉलेज के पास बीते दिनों 3 अक्टूबर को हुई मारपीट में नया मोड़ सामने आया है। बता दें कि चंद्र प्रकाश नामक युवक पर शराब पीने और गाली गलौज करने के साथ ही प्राण घातक हमला किए जाने का आरोप है। सूत्रों की माने तो चंद्र प्रकाश शराब का आदी है। वह आए दिन किसी न किसी से शराब के नशे में धूत होकर मारपीट गाली गलौज किया करता है। वहीं बीते दिनों भी ऐसा ही हुआ जब वह जितेंद्र जायसवाल नामक युवक के ऊपर गाली गलौज करते हुए हमलावर हो उठा। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में दोनों तरफ से मुकदमा दर्ज किया है। बता दें कि मंडलीय अस्पताल में भर्ती घायल जितेंद्र जायसवाल ने मीडिया को बताया कि चंद्र प्रकाश मनबड़ किस्म का है। वह आए दिन शराब के नशे में सबसे लड़ाई झगड़ा गाली गलौज करता है। क्षेत्र में अपनी दबंगई से लोगों को डराने धमकाने का काम करता रहता है। बीते 3 अक्टूबर दिन शुक्रवार को रात 10 बजे जब हम अपनी पान की दुकान बंद कर घर जा रहे थे तो नेशनल इंटर कॉलेज के पास पंखुड़ी अस्पताल के बगल वाली रोड पर वह मुझे देखकर बेवजह गाली गलौज करने लगा। जब मेरे द्वारा उससे गाली क्यों दे रहे हो पूछा गया तो वह शराब के नशे में हमलावर हो गया और पास की दुकान में रखा पीतल की कत्थे की मेटियां मेरे सिर व पैर पर मारते हुए धक्का देकर गिरा दिया। इस दौरान अपना बचाव करते हुए उसको धक्का देकर वहां से हटना चाहा, तभी चंद्र प्रकाश के अन्य कुछ साथियों ने मिलकर हमारे ऊपर लात घूसे से मारकर फरार हो गए। इस दौरान सूचना पर पहुंचे हमारे घर वालों ने चंद्र प्रकाश को पकड़ लिया, जिसके बाद मौके पर डायल 112 आई और मनबड़ चंद्र प्रकाश को अपने साथ ले गई। वहीं इसके बाद घायल जितेंद्र को मंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। हालांकि पुलिस ने इस मामले में चंद्र प्रकाश के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। इसके साथ ही पीड़ित जितेंद्र सहित उसके घर वालों के खिलाफ भी बीएनएस की धारा में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की है। हम 3 तारीख के रात में करीब 11:30 पौने 12 बजे के करीब में हमने नदेसा से आया। नेशनल इंटर कॉलेज पीलीकोट पंखुड़ी हॉस्पिटल के बगल में एक पान का दुकान है, उसी जगह हमने खड़ा हुआ। खड़ा होने के बाद हम लड़का जो है उससे हिसाब हो, कुछ गाड़ियां वाले हमारे दे के चले जाते हैं ड्राइवर हो। खड़े हुए ये पीछे से आए, ये सब 4 लोग थे जो दारू पी रहे थे। फिर उसके बाद पीछे से हमारे पास आए तो हमसे कहेगा कि आपके दोनों चमचे नहीं है क्या? हमको कौन से चमचे कि जो रहते हैं? तो हम कह रहे बोलने का तमीज़, किसी को चमचा नहीं बोल रहा है तो तुम्हारा ही खून। तो अपने भतीजे को लेके कर रहा था चमचा। तो हमने उस पर उसको बोला तो उसी पर लगा गाड़ी गुट्टा अंडा से लगा बात करने। उस पर हमने कुछ बोल दिया तो उसने वो सरोता एक उठाया। सरोता से फिर नहीं हुआ, सुपारी काटने वाला सरोता। फिर उसके बाद पटिया एक पत्थर था, मिटिया पत्थर का, वो मिटिया से उठा के खींच के मुझे मार दिया। तरता था खून। तो फिर उसके बाद हमने उससे बोला कि अभी तुम्हारे भतीजे का मुंह देख रहे हैं, तुमको छोड़ दे रहे हैं, तो तुमको अभी बड़ी मार मारते हैं हम। इतना बोल के हमने छोड़ दिया। फिर हमसे कहा कि मजाक किए, चलो आप चल के दवाई ले लो। हमने कुछ नहीं बोला उसको। तब फिर माथा देखा तो अपना खून से एकदम तर हो गए थे। फिर उसके बाद हम उसको फिर हम देखे खून, तो फिर उसके बाद हम उसको 2-4 पड़का हमने मार भी दिया। फिर मारने के बाद वो गिर गया। गिरने के बाद कैसे उसका मुंह फट गया, क्या हुआ तो मुझे नहीं मालूम, पानी भरा हुआ था। बात की जाए कि पुलिस उसमें किस तरह से कार्रवाई कर रही है? पुलिस अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की, न तुमको पकड़ा न कुछ किया। उल्टे दबाव बन रहे, कुछ नहीं कर रहा है। और यहाँ पर कोई भी मेडिकल के लिए भैया पुलिस आएगी तो आपको मेडिकल रिपोर्ट मिलेगा, तो ये मिलेगा, यही सब खाली हो रहा है। अभी तक कुछ कार्रवाई से कितना संतुष्ट? अभी कोई संतुष्ट नहीं है हमें। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।